करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, यदि आप मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऐसा टॉप 3 म्यूचुअल फंड मिड कैप के अंदर डिस्कस करूंगा जिसको मैंने काफी रिसर्च करने के बाद निकाला है। तो इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर काफी अच्छा रिटर्न दिया है और उम्मीद है कि ये म्यूचुअल फंड आगे भी काफी अच्छा आपको रिटर्न देने वाला है। तो ये टॉप 3 म्यूचुअल फंड क्या है, इसके बारे में मैं आपसे कंप्लीट डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ डिस्कस करूंगा कि इसने पिछले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर क्या रिटर्न दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में कुछ पैसा जमा करते तो आने वाले 1 साल 3 साल 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। एक छोटा सा नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि अभी तक आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं किया और आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं अप स्टॉक के द्वारा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अप स्टॉक का जो है लिंक दिया है डीमेट अकाउंट का। यदि आप मेरे रेफरल लिंक से ज्वाइन करेंगे तो आपको 500 रुपया से लेकर के 1000 रुपया तक का आपको कैश बोनस मिलेगा। तो जल्दी से जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए, अप स्टॉक डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए। तो चलिए हम लोग मिड कैप का पहला जो म्यूचुअल फंड है वो डिस्कस करते हैं। पहला म्यूचुअल फंड आता है मिड कैप के अंदर, वो है क्वांट मिड कैप फंड डाइट ग्रोथ। अब जरा इसकी हम लोग पिछले 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात कर लेते हैं। तो पिछले 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो दिया 26.95% का रिटर्न है। 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 71.31% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.20% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 31.88% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 19.74% का। अब हम लोग इसके बारे में एनएबी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 231 रुपया 29 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 5421 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ एसआईपी किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता 75,346 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,88,954 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 7,39,200 रुपया। अब अगर बात करें एक बार में आप इस म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपया डाले होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,71,310 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,63,951 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया जो होता वो होता 3,98,928 रुपया। अब अगर इसके अंदर होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 39 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। अरविंदो फार्मा लिमिटेड हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। पंजाब नेशनल बैंक फाइनेंशियल क्षेत्र में है। एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग के क्षेत्र पे है। लिंडे इंडिया लिमिटेड केमिकल के क्षेत्र पे है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स के अंदर है। पूनावाला फिनकॉप लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी के क्षेत्र पे है। ओरियल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड कम्युनिकेशन के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे है 96.9, डेबिट पे है 5.2 और कैश पे है -2.2%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज यदि हम लोग देखते हैं तो एनर्जी पे है 23.6, फाइनेंशियल पे 14, हेल्थ केयर पे 13.7, अदर्स पे 13.3, मेटल एंड माइनिंग पे 9.3, सर्विस पे 8.8, कैपिटल गुड्स पे 6, ऑटोमोबाइल पे 6, केमिकल पे 5.3%। अब इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21.63 और इसका पीवी रेशियो 2.74। यदि इसमें मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 5,000 रुपया का करना पड़ेगा और मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 1,000 का सेट किया गया है। अब इसका एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.71%। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 3 महीने के अंदर निकालते हैं तो आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो पहला म्यूचुअल फंड जो कि मिड कैप के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया वो है क्वांट मिड कैप फंड।
अब चलिए दूसरा मिड कैप फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। दूसरा मिड कैप फंड आता है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड हाइड ग्रोथ। इसने जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया है वो दिया 26.59% का रिटर्न है 6 महीने में। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 65.34% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 36.83% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 24.23% का। अब हम लोग एनएवी की बात कर लेते हैं। तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 79 रुपया 31 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये भी 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 500 रुपया लगा सकते हो। इसका जो फंड साइज है वो है 8481 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड में 5000 रुपया पर मंथ जमा किए थे तो एक साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000 रुपया, आपको मिलता है 71,451 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,76,445 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,20,511 रुपया। अब अगर बात करें इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,65,340 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,56,179 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,36,147 रुपया होता। इसके अंदर यदि हम लोग होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 20 स्टॉक लिस्टेड है। अब हम इसमें अगर टॉप 10 की बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। कल्याण जिलेवर्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के क्षेत्र में है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल। परसिस्टेंट ई स्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंस्ट्रक्शन। कॉफरेज लिमिटेड टेक्नोलॉजी। सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड कैपिटल गुड्स। बालकृष्ण इंडस्ट्रियल लिमिटेड ऑटोमोबाइल। दीपक नाइट्रेट्स केमिकल के क्षेत्र में। जोमेटो लिमिटेड सर्विस के क्षेत्र में है। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं तो इक्विटी पे 85.3, डेबिट पे है 10.9 और कैश पे है 3.8%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो टेक्नोलॉजी पे है 23%, ऑटोमोबाइल पे 15.8%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के क्षेत्र में 14.7, फाइनेंशियल 12.8, कैपिटल गुड्स 11.9, कंस्ट्रक्शन 9.2, सर्विस 6.8, अदर्स पे है 5.9%। अब इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 50.44 और इसका पीबी रेशियो 5.81। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप मिनिमम लमसम करते हैं तो 500 का मिनिमम लमसम कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी अमाउंट भी इसमें 500 रुपए का सेट किया गया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर में तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.63। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। तो दूसरा जो मिड कैप फंड हम लोगों ने डिस्कस किया वो था मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब चलिए तीसरा मिड कैप फंड हम लोग डिस्कस करते हैं। तीसरा म्यूचुअल फंड आता है क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड डाइड ग्रोथ। अब इसने जो पिछले 6 महीने में रिटर्न दिया वो दिया 31.89% का रिटर्न है 6 महीने में। एक साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो एक साल में 66.50% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 31.67% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 26.दोनों% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 20.57% का। अब हम लोग इसकी एनएवी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 118.59 रुपया। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1,000 रुपया का लगा सकते हैं और इसका जो फंड साइज है वो है 1884 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 75,378 रुपया। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,76,319 रुपया। 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 6,26,057 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपया डाले होते तो एक साल में आपका 1 लाख रुपया 1,66,500 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,28,276 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 3,21,251 रुपया होता। इसके अंदर यदि हम लोग होल्डिंग देखें तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 32 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, एनर्जी के क्षेत्र पे है। जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र है। एनएमडीसी लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कैपिटल गुड्स।
अडानी पावर लिमिटेड एनर्जी, अरबिंदो फार्मा हेल्थ केयर, ओरिकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड टेक्नोलॉजी, ब्रिटानिया इंडस्ट्रियल लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड फाइनेंशियल। अब इसकी होल्डिंग एनालिसिस को देखिए तो इक्विटी पे है 94.4% और डेबिट पे है 5.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं तो एनर्जी पे है 21.8, मेटल एंड माइनिंग पे 19, अदर्स पे 13.2, कैपिटल गुड्स पे 12.8, फाइनेंशियल पे 11.5, हेल्थ केयर पे 8.6, टेक्नोलॉजी पे 8.1 और कंज्यूमर स्टेप्स पे 5%। इसके एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.55 और इसका पीबी रेशियो है 2.81। यदि आप इसमें मिनिमम लमसम करते हैं तो मिनिमम लमसम आप 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी 1,000 रुपये का इसमें सेट किया गया है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो 0.75। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 मिड कैप म्यूचुअल फंड। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।